दोस्तों, आज पेश है विद्रोही जमींदार। ये कौन चित्र है दोस्तों? किसी समय मगध देश के राज्य पर अजयपाल नाम का राजा राज करता था। एक बार राजा का प्रिय मित्र सेनापति गंभीर रूप से बीमार हुआ। महाराज, मैं अधिक समय तक जीवित जी न सकूंगा। वैद्य जी ने भी हिम्मत हार दी है। प्रभु की इच्छा से आगे किसी का वश नहीं चलता सेनापति। कुछ दिन पश्चात सेनापति ने प्राण त्याग दिए। सेनापति का पद खाली हो गया, वरना खाली रहना राज्य के हित में नहीं है। हमें सिर्फ ही वीर व्यक्ति का इस पद पर नियुक्त करना चाहिए। एक दिन राजा की आज्ञा से मुनादी होती है। प्रजा जनों को सूचित किया जाता है, महाराज सेनापति के पद किसी सूरवीर युवक को नियुक्त करना चाहते हैं। इसलिए महाराज के इस कार्य में एक व्यक्ति इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राज्य में सभी युवक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। राज्य में युवक इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आने लगे। इस प्रतियोगिता में मैं अपनी ताकत का जोर दिखाऊंगा। बेवकूफ सारे राज्य में सूरवीर इसे अपना बल आजमाएंगे। उधर राजमहल में अजय भी बातें हो रही थी। भाई जी, महाराज आपको इस योजना से बहुत पसंद आई। बहन, मुकाबला है। देखें अपने सेनापति पद पर योग्य कौन सिद्ध करता है। और राजकुमारी चित्रा ने एक एक कमी महसूस होती है। सूरवीर में से किसी को सेनापति चुनना उचित है। क्या बुद्धि की परख होगी? बहन, सेनापति सूरवीर होगा, प्राय अगर वह अकल हुई तो वह राजा बनने का सपना देखने लगेगा। प्रतियोगिता की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही थी। यह मुकाबला तो लाजवाब होगा। क्यों नहीं, देखते हैं सेनापति पद के लिए दावेदार कौन बनता है। और परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। प्रतियोगिता का दिन आ गया। महाराज की तरफ से ऐलान किया गया, इस प्रतियोगिता में विजयी होने वाला युवक सेनापति नियुक्त किया जाएगा। प्रतियोगिता में पहले चरण में एक युवक ने खूनी सांड से मुकाबला करना था। आजा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खूनी सांड उकारता हुआ युवक की तरफ लपका। युवक ने पूरी ताकत से में मज सींगों में मजबूती से पकड़ा। अब मुझसे फुर्ती के साथ अपने को बचाए हुए इस पर वार करना चाहिए। और युवक का वार खाली गया। खूनी सांड की जानलेवा टक्कर ने युवक अपने प्राण न बचा सका। महाराज जयपाल अपनी बहन चित्रा के साथ इस दृश्य को देख रहे थे। वह युवक तो बहुत अनाड़ी निकला। इस सांड का सामना करना आसान नहीं। यह सबसे कठिन चरण था। एक एक करके युवक आए और सांड को परास्त न करने अंत में एक व्यक्ति आया। पहले तू वार कर, फिर मैं वार करूंगा। खूनी सांड हर टक्कर से व्यक्ति को अपने आप को बचाता रहा और साथ में फौलादी घूंसे से वार भी करता रहा। वह अंत में सांड की गर्दन टूट गई। कौन है यह? अब कौन मरा मेरा सामना करेगा? सचमुच महाबली लगता है। आखिर सांड को लहूलुहान होकर गिर पड़ा। पर प्रतियोगिताओं को देखने वाले जनता प्रशंसा करने लगी। तभी तो सांड को जमीन में धराशायी कर दिया। महाराज इस युवक की प्रशंसा करते हैं। यह युवक कुशल लड़ाका है। इस मुकाबले में बहुत आनंद आया। इसके पश्चात प्रतियोगिता का अगला चरण शुरू हुआ। युवक को तलवार का करतब दिखाने थे। मेरी तलवार आज तेरी गर्दन तोड़ देगी। अभी पता चल जाएगा कौन किसकी गर्दन तोड़ता है। अब भी हार मान ले मूर्ख, पहले अपनी नाक बचा। कुछ ही मिनटों में मुकाबले
का फैसला हो गया। पहले वाले युग की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए हैं। मैं हार चुका हूँ, लेकिन मैं अपनी जान से मत मारो। अब पता चला मुझसे तलवार कैसे चलाई जाती है। तलवारबाजी का मुकाबला चल रहा था, तो जो भी व्यक्ति बार बार हार जाता उसे प्रतियोगिता से बाहर निकाल दिया जाता। जीते हुए व्यक्ति को अन्य से लड़ाया जाता। दर्शक उत्सुक थे, अनोखे मुकाबले देख रहे थे। अब पता चला कि हमारे राज्य में एक से एक तलवार के धनी मौजूद है। क्यों नहीं? तभी तो हमारे राज्य पर कोई टेढ़ी आंख नहीं देखने की हिम्मत नहीं करता। प्रतियोगिता में विजयी युवकों का मुकाबला हुआ। दो युवक वीरसेन अब जोड़ीदार विक्रम सिंह ऐसे थे जो प्रतियोगिता में विजय रहे थे, लेकिन वीरसेन को इस प्रतियोगिता का अंतिम विजेता इसलिए घोषित किया जाता है कि वीर सिंह सेनापति पद के लिए इच्छुक नहीं है। महाराज ने विक्रम सिंह को बुलाया। विक्रम सिंह, तुम अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? आचार्य है, इतने बड़े पद को भी नहीं चाहता। महाराज, मैं जागीरदार रहकर खुश हूँ, मुझे सेनापति का पद की इच्छा नहीं। अगर तुम्हारी अंतिम मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना तो हमें कैसे पता चलेगा सबसे सूरवीर कौन है? महाराज, आप वीरसेन को सबसे बड़ा सूरवीर समझ सकते हैं। यह युग वीरसेन को हरा सकता है। विक्रम सिंह खेल के मैदान में चला गया। अब दूसरे प्रतिद्वंदी वीरसेन के लिए आसानी हो गई। अच्छा हुआ विक्रम सिंह चला गया। वह तलवारबाजी में बेहतरीन मुझसे अधिक जानता है। और इस तरह वीरसेन को प्रतियोगिता में विजय घोषित कर दिया गया। काश विक्रम सिंह को वीरसेन का मुकाबला होता, तभी पता चलता कौन बड़ा सूरमा है। अगले दिन वीरसेन दरबार में आता है और महाराज द्वारा वीरसेन को सेनापति पद की शपथ दी जाती है। वीरसेन अपने वचन मुताबिक तुम्हें राज्य का नया सेनापति नियुक्त करते हैं। महाराज, आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी तलवार राज्य की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेगी। वीरसेन सेनापति बनने पर अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। उसने अन्य पद कार्य करने वाले अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। तुम सभी को मेरा साथ देना पड़ेगा। महाराज, अजयपाल शक्तिहीन हो गई है। अब मेरा साथ दोगे तुम्हें सभी को फायदा होगा। अब असली ताकत वीरसेन के हाथों में आ चुकी थी। उसने दरबारी में कार्य करने अपनी मर्जी से चलना शुरू कर दिया। महाराज, सेनापति वीरसेन की हरकतें अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। ठीक है, हम वीरसेन को इस संबंध में चेतावनी देंगे। अब राजा को महसूस हो चुका था कि उन्होंने वीरसेन को सेनापति बनाकर गलती की। वीरसेन को सेनापति पद पर लाना आसान था, किंतु उसे हटाना नामुमकिन है। उधर सेनापति असली रूप जनता के सामने आने लगा। पहले ऐसा कोई कर नहीं था। अब खजाने के लिए टैक्स वसूल करते हो। यह महाराज की गलती है। उन्हें सेनापति को इतना छूट नहीं देनी चाहिए। एक दिन राजमहल में राजकुमारी चित्रा अपनी सहेली रजनी से बातें कर रही थी। अब हमें सहन नहीं कर सकता। वीर सेना अत्याचारों से जनता त्राही त्राही कर उठी है। राजकुमारी जी, आप दुष्ट वीर सेन को कैसे रोक सकती हैं? हम एक बार कोशिश करके देखते हैं। राजकुमारी की सच्चाई तो यह है कि महाराज सेनापति के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। राजकुमारी चित्रा, यह सुनकर बहुत दुख हुआ। यह तुम क्या कह रही हो? मैं ही नहीं बल्कि राज्य की सारी जनता यही कह रही है। तो हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं। हाँ राजकुमारी जी, सेनापति के जुल्मों से लोग तंग आ गए हैं। वे इंसाफ के लिए राज परिवार की तरफ देख रहे हैं। अगले दिन चंद्रपुर बस्ती के सैनिक टैक्स वसूल करने पहुंचे। साथियों, जो भी टैक्स देने से इनकार करे उसके घर में आग लगा दो, उनके शरीर पर कोड़े मार मार कर खाल उतार दो। जो क्या? ईश्वर के लिए हम पर दया कीजिए। दया भीख मांग कर हमें धोखा नहीं दे सकते। टैक्स नहीं दोगे तो उसकी पूरी सजा दी जाएगी। सैनिक बस्ती के घरों में आग लगाने लगे।
हजूर, ये लोग तो गद्दार हैं, तभी तो खजाने के लिए टैक्स नहीं देना चाहते। हे भगवान, इन शैतानों से रक्षा कर, हे ये जुल्म है। इस समय बसंतपुर युवक जागीरदार विक्रम सिंह इस तरफ आ निकला। ये सैनिक पागल हो गए हैं क्या, जो लोगों के घरों में आग लगा रहे हैं? रुक जाओ, तुम लोग में से एक भी जिंदा दिखाई देगा। यह भी कोई बागी लगता है, इसे पकड़ लेना चाहिए। सैनिकों, इस गद्दार को भी गिरफ्तार कर लो, भागने ना पाए। सैनिक तलवार लेकर विक्रम सिंह कर झपटे। इसे चारों तरफ से घेर लो, यह राज्य का गद्दार है। अब विक्रम सिंह से सहन न हो सका, वह सैनिकों पर तलवार लेकर टूट पड़ा। आह मारा, ले नीच अपने कर्मों की सजा भुगत। विक्रम की तलवार दो सैनिकों को घायल होकर गिर पड़े। शेष अपनी जान बचाकर भाग निकले। अब भाग निकलना ही ठीक है, वरना ये युग हमें किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सैनिकों को वापिस चलो, इस गद्दार को हम फिर कभी निपटेंगे। और विक्रम सिंह घोड़े पर बैठकर चल गया। सेनापति वीरसेन, इस घटना की सूचना मिली। सेनापति की जय हो, क्या समाचार है? सेनापति चंद्रपुर वाली घटना के विषय में बताया। इस बार बसंतपुर का जागीरदार हमें टैक्स उगाने से रोकने की कोशिश की। हमें उसकी बात न मानी तो उसने हम पर हमला कर दिया। हजूर आप उसका मतलब कि विक्रम सिंह बागी हो गया? हुजूर, आप ठीक कहते हैं। अगर वह बागी को पकड़ा न गया तो फांसी पर न चढ़ाया गया तो और लोगों को भी, सैनिकों को भी दम को सामना करेगा। इस बागी को पकड़ने के लिए तुम सैनिकों को एक टुकड़ी भेजो। विक्रम सिंह को पकड़ने के लिए सेना की एक टुकड़ी भेजी गई जाती है। वह गिरफ्तार हो जाता है, दरबार में लाया जाता है। दागीदार विक्रम सिंह, तुम पर सकल सूरत से भले आदमी लगते हो, तुम्हें बागी बनने की गलती क्यों की? महाराज, मैं बागी नहीं हूँ, मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। सेनापति वीरसेन, जब विक्रम सिंह बागी नहीं है तो शरीफ आदमी है, तो क्यों पकड़ा गया? तुरंत छोड़ दो। महाराज, पहले आप विक्रम सिंह पर लगे आरोप तो सुन लो। ठीक है, पहले कैदी पर लगे आरोप के बारे में बताया जाए। महाराज, हमारे सैनिक टैक्स लेने पहुंचे तो इस आदमी ने सैनिकों पर हमला किया। क्या एक आदमी ने इतने सारे सैनिकों पर हमला किया? हाँ महाराज, इतना ही नहीं, इन्होंने घायल भी कर दिया। सैनिकों को वापस लौटना पड़ा। अपनी सफाई पर कुछ कहना विक्रम सिंह? महाराज, चंद्रपुर के किसानों की फसलें बाढ़ में बर्बाद हो गई, उनके पास खाने का अन्न नहीं है, वे लोग सैनिकों को टैक्स कहाँ से देंगे? यह भी ठीक है, जब जनता के पास खाने को तो नहीं है तो टैक्स कहाँ से देगी? महाराज, सैनिकों ने लोगों के घर जलाने शुरू कर दिया। मुझे इस अत्याचार देखा नहीं गया। आगे क्या हुआ? महाराज, मैंने सैनिकों का सामना करने गांव वालों को बर्बाद होने से बचाया। विक्रम सिंह, यह तुमने बहादुरी का काम किया है। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ, यह मेरा फर्ज था। विक्रम सिंह, बहादुरी का काम किया है, इसे इनाम दिया जाए। यह समस्या तो गंभीर है महाराज, मैं इसलिए तो कहता हूँ आप विक्रम सिंह को फांसी पर लटकाने का हुक्म दें। विक्रम सिंह सजा देने के स्थान पर छोड़ दिया जाता है और जनता के खजाने से टैक्स देना बंद कर देगी। इसी समय राजकुमारी चित्रा अपने कमरे में बैठी वार्तालाप सुन रही थी। महाराज के पास आकर कहती है, भाई जी महाराज, आप विक्रम सिंह को हम सिंह को सजा नहीं देंगे। बहन, अगर हमने इसे आदमी को सजा न दी तो जनता हमें कायर समझेगी। क्यों सेनापति, ठीक कहा ना? जी हाँ महाराज। भाई जी, मैं आपको ऐसा अन्याय नहीं करने दूंगी, मगर मेरी प्यारी बहन, हम भी क्या कर सकते हैं जब सेनापति कह रहे हैं? सेनापति गलत कह रहे हैं। आप राजा हैं, फैसला आपको करना पड़ेगा। बहन, पर राज काज का काम सेनापति की बात माननी चाहिए। आप एक निर्दोष को फांसी पर क्यों चढ़ाना चाहते हैं? राजकुमारी जी, आप इस अपराधी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, इसे राज परिवार की इज्जत घटेती है। राजकुमारी चित्रा विरोध के बाद विक्रम सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। हे भगवान, सेनापति वीरसेन तो पूरा राक्षस है, यह विक्रम सिंह की जान लेकर मानेगा। अब इसके जुल्म का चक्कर रोकना ही पड़ेगा।
अब कुछ नहीं हो सकता। आज शाम विक्रम सिंह को फांसी पर लटका दिया जाएगा। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। राजकुमार जी, आप यह क्या 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 कर सकती हैं? तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं आपके लिए अपनी जान भी हाजिर कर सकती हूँ। फांसी का समय हो गया है। जल्लाद फांसी के स्थान के पास आकर खड़ा हो गया। जब से वीरसेन सेनापति बना है, तब से बेगुनाहों को फांसी पर लटकाना पड़ा। मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ। सैनिकों के बीच गिरा हुआ विक्रम सिंह फांसी स्थल पर आ गया था। मुझे अपनी मौत का कोई अफसोस नहीं। काश मेरे मरने से देश की जनता सेनापति का छाया हट जाए सकती। प्यारे बहुत अकड़ रहा था, फांसी के फंदा गले में पड़ेगा तो सारी अकड़ निकल जाएगी। उधर महाराज जयपाल सेनापति वीरसेन के साथ महल के बारजे पर खड़े हुए फांसी लगने का दृश्य देख रहे थे। सेनापति, तुमने इस आदमी की जान लेने पर मजबूर किया। महाराज, यह राज्य का बागी है। इसका मर जाना राज्य के हित में है। वीरसेन, हम इतने मूर्ख नहीं। यह न समझ सके बागी कौन है। महाराज, भावुकता में बहकर राज्य का शासन चलाया नहीं जा सकता। जनता शासन कैसे किया जाता है, यह सलाह हमें तुमसे लेनी पड़ेगी सेनापति। महाराज, यह आवश्यक है। अच्छे सलाहकारों के बिना का राजपाट भी खो सकते हैं। उधर विक्रम सिंह फांसी स्थल पर पहुंचा दिया गया। दर्शकों के प्रत्येक विक्रम सिंह की सहानुभूति थी। जाने हमारे महाराज को क्या हो गया है जो ऐसे देशभक्त को फांसी चढ़ा रहे हैं। हमारे महाराज बेचारे सीधे। यह सारी कारस्तानी सेनापति की है। विक्रम सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्त, तुम अपना फर्ज पूरा करो। उसी क्षण किले की दीवार के ऊपर एक नकाबपोश तीर कमान लिए खड़ा दिखाई दिया। दूत सेनापति, तेरे नकाब इरादे कभी सफल नहीं होने दूंगा। आह, आह, भाई। अरे, मुझे बचाने कौन देवदूत आ गया? नकाबपोश किले की दीवार से भागता हुआ विक्रम सिंह के पास आकर सीधा बंधनों से तलवार से काट देता। दोस्त, तुम मेरी जान बचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देर मत करो, मेरे साथ किले की दीवार तक चलो। दीवार के नीचे तुम्हारा घोड़ा मौजूद है। विक्रम सिंह नकाबपोश के साथ दीवार की ओर भागता है। उधर किले से फरार होते देख सेनापति का खून खोल उठता है। सैनिकों, इन दोनों में से कोई बचना नहीं चाहिए। सेनापति का आदेश पाते ही सैनिक उन दोनों के पीछे भागते हैं। पकड़ लो, बच के न जाने पाए। तब विक्रम सिंह नकाबपोश किले की दीवार के ऊपर पहुंच जाते हैं। देर मत करो, बुर्ज पर रस्सी है, नीचे उतर जाओ। तब तक मैं सैनिकों को रोकने की कोशिश करता हूँ, जैसे तुम्हारी इच्छा। सैनिक नजदीक आने से पहले ही नकाबपोश रस्सी पकड़कर बिजली की तेजी से नीचे उतरने लगा। विक्रम सिंह को मैंने बचा लिया। अब चाहे मेरी जान चली जाए, मुझे कोई गम नहीं। उधर सैनिक दीवार के पास पहुंचे। रस्सी को पकड़कर नीचे उतरा, वरना वे दोनों फरार हो जाएंगे। अगर वे नीचे से तीर चला दिया तो क्या होगा? नकाबपोश नीचे जमीन पर पहुंच जाता है। जमीन पर खड़ा होते ही तीर चलाकर बुर्ज पर रस्सी को काट देता है। अब देखता हूँ नीचे आने की हिम्मत करता है। अरे, इसने तो रस्सी काट दी। देखा, देखो, वे वे घोड़े पर चढ़कर भाग रहे हैं। नीचे चलकर उनका पीछा करते हैं। विक्रम सिंह नकाबपोश घोड़े पर सवार होकर भाग निकलते हैं। सैनिक उनके पीछे दीवार पर आते हैं। जब तक सैनिक किले की फाटक तक आए, हम दूर निकल जाना है। अब मेरी जिंदगी तुम्हारा अमानत है। तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा। घोड़ा, पूरी शक्ति से भगाओ। अभी अधिक दूर नहीं गए होंगे। और विक्रम सिंह नकाबपोश के घोड़े को रोक 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 कर एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। वे जल्दी ही पकड़ने की धुन में सीधे मार्ग पर आगे निकल जाएंगे। दोस्त, तुम्हारी अकल की दाग देनी पड़ेगी। नकाबपोश के अनुसार ठीक निकला। पीछा करने वाले सैनिक घुड़सवारों की टुकड़ी मार्ग से सीधे निकल गई। और तेज दौड़ाओ, अब वे बचकर नहीं भाग सकते। विक्रम सिंह और नकाबपोश घोड़े से सवार हो जाते हैं। अब
कब भेंट होगी दोस्त? मैं अवसर पाकर तुमसे मिलता रहूंगा। तुम्हें छुपकर जनता के बीच काम करना होगा। मगर किस लिए? सेनापति वीरसेन को जुल्मों के खिलाफ उठकर खड़ा होने की जरूरत है। जनता खुद तुम्हारे साथ हो जाएगी। तुम यह नहीं समझते, यह बगावत है। महाराज को भी अपनी लपेट में ले लेगी। महाराज अगर इस लड़ाई में अपने सेनापति का साथ देंगे तो उन्हें भी मिट जाना पड़ेगा। अपने बारे में नहीं बताओगे? एक दिन समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। नकापोश अपने घोड़े पर ऐड लगाकर चला जाता है। किले के पास आते ही नकापोश उसे अल्लाबादी को उतार देता है। वह एक घोड़े पर सवार रजनी उसकी प्रतीक्षा करती दिखाई देती है। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तीर और तलवार में दोनों में जोर दिखाते कि बस जी, मैं आता है तुम्हारा हाथ चूम लूं। बस बस, अब ज्यादा तारीफ मत कर। पुल मत बांध, हमें जल्दी ही राजमहल पहुंचना है। उधर किले में सेनापति वीरसेन अपने सैनिकों की विफलता का समाचार मिला। हजूर, हमने दोनों बागियों का पीछा किया, पूरी कोशिश की, मगर तुम इतनी बड़ी संख्या में होते हुए भी उन दो बागियों को नहीं पकड़ पाए। हजूर, हम शर्मिंदा हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बेवकूफ, मैं महाराज के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। इसी समय सेवक आकर सूचना दी, सेनापति की जय हो। क्या कोई विशेष समाचार? जी हाँ महाराज, आपको इसी समय याद किया है। उधर सेनापति वीरसेन महाराज के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। इस सेवक को कैसे याद किया? भाई जी महाराज, भाई जी महाराज, लीजिए आपके 30 मार का सेनापति आ गए। कहिए सेनापति, कैदी विक्रम सिंह फांसी लग गई? अरे, हमारे सेनापति जी के पसीने छूट रहे हैं। सचमुच इन्होंने बहुत मेहनत की है। महाराज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नकाबपोश अगर बीच में ना आता तो विक्रम सिंह को जिंदा न रहता। न न नकाबपोश, बड़े अफसोस की बात है। एक नकाबपोश ने आकर आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। अच्छा यही है कि आप सेनापति छोड़कर चूड़ियां पहन ले। बहन, तुम इनसे गैरत क्यों गैरत दिला रही हो? बेचारे ने खुद पल्लू में पानी डूबने के लिए तैयार है, चुल्लू में पानी में डूबने। मूर्ख लड़की, आज तू जिस तरह मेरा मजाक उड़ा रही है, भरपूर बदला लूंगा। तुम चैन से बैठूंगा। महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विक्रम और उसके साथी को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। वीरसेन वापस चला गया। अपमान से दिमाग झंझोर डाला अपने निवास स्थान पर। मूर्ख अजयपाल, बहुत समय तुझे बर्दाश्त करता चला रहा हूँ। आज के बाद मूर्खता का नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। अगले दिन महाराज राजमहल में एक नया परिवर्तन दिखाई दिया। महाराज शयन कक्ष से उठकर बाहर आए। अरे सेनापति जी, आज आप बिना बुलाए कैसे चले आए? महाराज, आपके लिए एक आवश्यक आवश्यक बात करने आया हूँ। और अजयपाल सेनापति के साथ सैनिकों को देखकर शंकित हो उठा। हूँ, अवश्य बात कहने के लिए तुम्हें सैनिकों को लाने की क्या जरूरत पड़ी? महाराज, मैं सैनिकों को केवल इसलिए लाया हूँ कि आप कोई मूर्खता दिखाने की कोशिश न करें। परंतु महाराज सैनिकों को हुक्म देते हैं, सैनिकों, इस गद्दार वीर सैनिक को गिरफ्तार कर लो। हाँ महाराज, यह सैनिक अब तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम राजा नहीं रहे। चलो, यह भी अच्छा हुआ, राज के कामों से छुटकारा मिला। महाराज, अब आपको सच्चाई का पता चल गया है। हमें महाराज कहकर हमारा अपमान मत करो। अब तुम्हें महाराज कहकर पुकारना महारा महाराज कहकर पुकारना चाहिए वीरसेन। महाराज, अगर आप मेरी बात मान ले तो आप महाराज बने रह सकते हैं। कहो, हम तुम्हारी क्या बात को अवश्य सुनना चाहेंगे, चाहे बात कितनी ही गिरी क्यों ना हो। महाराज, आप इस सेवक को अपना बहनोई बनाना स्वीकार कर ले, सारी बिगड़ती बात बन जाएगी। वीरसेन, हम चंद्रवंशी राजपूत है, याद रख, एक शेरनी का ब्याह कभी कुत्ते से नहीं हो सकता। सैनिकों, इस बेवकूफ को गिरफ्तार करके जेल खाने की कोठरी में डाल दो। सैनिक महाराज को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और शीघ्र ही समाचार दूर तक फैल जाता है।
और राजकुमारी चित्रा को भी यह समाचार मिलता है। राजकुमारी जी अब क्या होगा? सखी, इस संकट से समय घबराने से काम नहीं चलेगा, हमें सर दी विक्रम सिंह से मिलना पड़ेगा। आप महल से बाहर कैसे जाएंगे? सैनिक आपको रोक लिया तो? तू फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। और किले से कुछ दूर आने पर राजकुमारी ने नकाबपोश के रूप में आई और इसी समय पास गुजरते कुछ सैनिक उसे देख लिया। अरे, वह वो रहा नकाबपोश, बचकर न जाने पाए। घुड़सवार सैनिक चारों ओर से नकाबपोश पर टूट पड़े। इसी समय विक्रम सिंह को वहां से गुजर रहा था। उसने नकाबपोश सैनिकों से घिरा देखा। अरे, यह तो वही नकाबपोश है जिसने मेरी जान बचाई। और इसी समय एक सैनिक ने धोखे से नकाबपोश पर वार करता है। विक्रम सिंह नकाबपोश को आवाज सुनकर अपने घोड़े को उसकी दिशा में दौड़ाता है। दोस्त, घबरा मत, मार रहा हूं। और तभी विक्रम सिंह क्रोधित शेर की तरह सामान उन पर टूट पड़ता है। कमीने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक एक करके घायल होकर घोड़ों से सैनिक घोड़े से नीचे गिरने लगे। उनकी मौत को सामने पाकर सैनिक जान बचाकर भाग गए। भागो, रुको मत। घायल नकाबपोश बेहोश होकर घोड़े पर से नीचे गिर जाता है। विक्रम सिंह घोड़े से उतरकर उसके पास जाता है। यह नकाबपोश कोई औरत लगता है। इसके नकाब को हटाकर देखूं यह कौन है। अचानक नकाबपोश हटते ही, चेहरा देखते ही तो अचानक चूक जाता है। यह तो राजकुमारी चित्रा लगती है। इसका मतलब यह राजकुमारी ने मेरी जान रक्षा की थी, नकाबपोश के रूप धरा था। विक्रम सिंह राजकुमारी चित्रा को बेहोश शरीर को घोड़े पर डालकर नदी तक ले जाता है। मैं राजकुमारी के घाव को धोकर उस पर पट्टी बांध दूं ताकि खून बहना रुक जाए। विक्रम सिंह पानी से घाव धोकर पट्टी बांध देता है। राजकुमारी को होश आता है। मैं कहा हूँ राजकुमारी जी, आप घबराइए नहीं, दुश्मन की पहुंच से इस समय दूर है। विक्रम सिंह, तुमने मुझे पहचान लिया। राजकुमारी जी, मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। आपके घाव धोने के लिए मुझे नकाब हटाना पड़ा। अच्छा हुआ तुम पर यह भय खुल गया। मैं खुद तुमसे मिलने के लिए आ रही थी, सैनिकों ने आकर घेर लिया। यह बताइए, आपको मेरे पास क्यों आना पड़ा? महल में सब कुशल तो है ना? विक्रम सिंह, शायद तुम्हें पता नहीं, दुष्ट वीरसेन ने भाई जी महाराज को कैद करके जेल में डाल दिया है। उसने इसकी इतनी हिम्मत। मैंने महाराज को आजाद कराने के लिए योजना बनाई है, उसे तुम्हारी सहायता चाहिए। आप आज्ञा कीजिए। राज परिवार के लिए मैं अपने जिस्म की आखिरी बूंद तक बहाने को तैयार हूँ। राजकुमारी चित्रा विक्रम सिंह को अपनी योजना के बारे में बताती है। नहीं, मैं आपको इस तरह बलि का बकरा नहीं बनने दूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाओगे। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। आइए, मैं आपको किले तक छोड़ाता हूँ। विक्रम सिंह राजकुमारी चित्रा को सहारा देकर घोड़े पर बिठा देता है और उसके पश्चात घोड़े पर चढ़कर राजकुमारी के साथ चल देता है। विक्रम सिंह, आज हमारी जान बचाने के हमारा जीत लिया। आपने भी फांसी की सजा के फंदे से मेरी जान बचाई थी। और राजकुमारी चित्रा किले के पास पहुंचती है कर विक्रम सिंह वापस लौट आता है और चित्रा गुप्त रास्ते से महल पहुंच जाती है। राजकुमारी जी, आपको यह चोट कैसे लगी? किले से कुछ दूर जाने पर अचानक सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया था। मैं पहले ही कहती थी कि आप बाहर जाने का खतरा न उठाना चाहिए। यह बताइए, सैनिकों से बची कैसे? लड़ते हुए एक सैनिक ने पीछे से वार कर दिया। मैं वार से घायल हो गई। अचानक रजनी उत्सुकता बढ़ गई। न जाने कहां से देवदूत के समान विक्रम सिंह आ गया। उसने सैनिकों को ऐसा आक्रमण किया कि मैदान छोड़कर भाग निकले। फिर क्या हुआ? हे ईश्वर, इतना सब कुछ हो गया, मगर आपको जरा भी चिंता नहीं। आखिर विक्रम सिंह समय पर ना आता तब? सखी, हमने एक दिन विक्रम सिंह को फांसी के फंदे से बचाया था, किंतु आज उसने हमारी रक्षा की, एहसान का बदला चुका दिया। राजकुमारी सीता अपनी योजना रजनी को बताई। मैं आपको इशारे पर अपनी जान भी न्यौछावर करने का तैयार हूँ। सखी, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। सेनापति वीरसेन महाराज से मिलने जेल खाने पहुंचते हैं। कहिए महाराज, आप आपकी क्या हालत है? अब तो महाराज तुम हो वीरसेन, हम तो बंदी हैं। आप
अपनी इस हालत के लिए खुद जिम्मेवार है। यह बताओ, हमें अपनी मनुष्य सूरत दिखाने क्यों आए हो? महाराज एक महाराज एक तो आप जो लगातार मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मैं फिर भी आपका बहनोई बनना चाहता हूँ। नमक हराम, तू मेरी बहन के बारे में सोचना छोड़ दे। सेनापति क्रोध में आ जाता है। महाराज, मैं सोचता था कि आपको अकल आ गई होगी, लेकिन लगता है यह मेरी भूल है। वीरसेन, हमने जो अकल उसी दिन से पल्ला झाड़ लिया था जिस दिन तुम्हें सेनापति बनाया। सेनापति वीरसेन वहां से निकलकर महल पहुंचते हैं और सेविका राजकुमारी की तरह अपने आने की सूचना भिजवाते हैं। राजकुमारी जी, सेनापति वीरसेन आपसे मिलना चाहते हैं। हम उस नमक हराम की सूरत देखना नहीं चाहते। मगर राजकुमारी, ठीक है, हम राजकुमारी होते हुए भी महल में बंदी हैं, अधिक हैसियत नहीं रखती। तब सेनापति को आपके पास भेज दूं? हाँ, क्योंकि अनुमति न देने यहाँ आएगा। और सेविका से वीरसेन के कक्ष में भेज देती है। राजकुमारी जी, आपसे पूछने आया हूँ, क्या आपको कोई तकलीफ? वीरसेन, तुम इंसान के रूप में सांप हो, आपको क्रोध में है, कुछ भी कह रही है। मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा, किंतु यह सच्चाई है। मेरे भाई को तुमने आदर सम्मान और बदले में तुम्हें डस लिया। नहीं, आपको भ्रम हुआ है। अगर मुझे राजपाट की चाह होती तो अब तक राजगद्दी पे बैठ चुका होता। अगर हमें भ्रम है तो बताओ, सच्चाई क्या है? वीरसेन राजकुमारी को अपने मन की इच्छा के बारे में बताता। अगर आप अपने भाई के प्रस्ताव मान ले तो उन्हें जेल का कष्ट न उठाना पड़े। सेनापति वीरसेन, एक शर्त पर मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। वीरसेन सुनकर प्रसन्न हुआ। मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ठीक है, पहले मेरे भाई महाराज को जेल खाने से आजाद कर दो। महाराज अजयपाल को जेल खाने से आजाद होकर महल में आ जाते हैं। अपनी बहन का फैसला सुनकर उन्हें दुख होता है, किंतु मजबूर वे शादी के लिए तैयारी शुरू कर हो जाती है। हे प्रभु, राजकुमारी को सद्बुद्धि देना। सेनापति के साथ वह कभी सुखी नहीं रहेगी। तुम ठीक कहते हो भाई। सेनापति आज्ञा से सेना तथा जनता खुशी मनाने की छूट मिल जाती है। उधर वीरसेन अपने साथियों के साथ छिपकर महल में प्रविष्ट हो जाता है और शादी के मंडप में बन दुल्हन बनकर बैठे थे। ओम भूर्भुवः। इसी समय नकाबपोश सामने आता है। पापी वीरसेन, अपनी दुल्हन का घूंघट उठाकर देख, तू राजकुमारी से नहीं, एक बांदी से शादी रचा रहा है। सेनापति वीरसेन यह सुनकर घूंघट उठाता है। धोखा! हम तो पहले से ही कहते थे, एक शेरनी की शादी एक कुत्ते से नहीं हो सकती। सेनापति क्रोध से आग बबूला हो जाता है। सेनापति, इस बागी नमक हराम नकाबपोश को गिरफ्तार कर लो। शाबाश नकाबपोश, इस गद्दारों को अंजाम तक पहुंचा दो। जो गया महाराज, पकड़ लो, बचकर ना भागने पाए। सेनापति वीरसेन खुद तलवार लेकर चल पड़ता है। बागी नकाबपोश, तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। तेरी मौत तुझे यहाँ पर खींच लाई है। वीरसेन, डिंगे मत हाक, अगर हिम्मत है तो अपनी तलवार का जोर दिखा। और महल में छिपा विक्रम सिंह अपने साथियों के साथ सैनिकों पर टूट पड़ता है। साथियों, देश के इन गद्दारों को मौत के घाट उतार दो। विक्रम सिंह की नंगी तलवार सेनापति वीरसेन के सामने जा पहुंचता है। गद्दार वीरसेन, अब तेरी तलवार से टक्कर लेके देख। ओह बागी विक्रम, आज तेरी तलवार तेरा खून पीकर रहेगी। सेनापति वीरसेन तलवार से विक्रम सिंह का मुकाबला करने लगता है। और मेरी तलवार तुझे नरक का रास्ता दिखाएगी। क्यों मेरे हाथों से मरना चाहता है? और सेनापति वीरसेन, विक्रम सिंह नहीं जीत सकता। तेरी आखिरी समय आ पहुंचा वीरसेन, तुझे भी तेरी मौत पुकार रही है। इसी समय विक्रम सिंह की तलवार सेनापति वीरसेन के जिस्म में घुस जाती है। आह, अब
तुझे पता चलेगा गद्दारी की क्या सजा होती है। सेनापति की घायल होकर गिरते ही सैनिक हथियार डाल देते हैं। सेनापति वीरसेन की मौत आखिरी गनी गिन रहे हैं। जीवन भर हमें सलाह दी जीवन भर तुमने हमें सलाह दी। आह महाराज। हाँ, अब मेरी एक सलाह सुन लो। कभी किसी राजा को मूर्ख समझने की भूल न करना। मुझे माफ कर दो। सेनापति वीरसेन का गिर खत्म। उधर नकापोश भी महाराज के सामने आ जाता है। तुमने तो कमाल कर दिया, मगर तुम हो कौन? महाराज, मैं बताती हूँ इस नकाबपोश के पीछे किसका चेहरा है। और रजनी आगे बढ़कर नकाब हटा देती है और नकाब के पीछे चेहरा देखकर चंकित रह जाते हैं। अरे मेरी बहन, हमने तो तुम्हें चूहा भी नहीं मरता, तूने बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटा दी। जी महाराज, सब आपके आशीर्वाद का फल है। विक्रम सिंह, तुम्हारी वीरता को देखकर बहुत प्रसन्न है। हम तुमसे अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। जी महाराज। साथ ही अपनी बहन राजकुमारी चित्रा तुम्हारे साथ शादी का ऐलान करते हैं। आपकी आज्ञा मुझे मंजूर है। भाई जी, आप सचमुच इंसान के रूप में देवता हैं। समाप्त दोस्तों। और एक निश्चित दिन राजमहल में विक्रम सिंह के साथ राजकुमारी चित्रा की शादी संपन्न हुई। ओम भूर्भुवः। मैं सोच रहा भी नहीं सकता कि भाग्य ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। माँ भवानी मेरे मन की बात पूरी कर दी। चित्रा, हम हम तुम्हारे साहस का कायल हैं। नकाबपोश बनने का फैसला करके तुमने नारी का गौरव नया गौरव बना दिया। स्वामी वीरसेन के जुल्म को देखकर हमने अपने व्यवस्था को क्रोध आ गया व्यवस्था पर क्रोध आ गया। भाई जी, महाराज वीरसेन के सामने कठपुतली बने हुए थे और हमारे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। नकाबपोश बनकर हम वीरसेन के जुल्मों का विरोध करें। तुम्हारे इस विरोध के कारण हम फांसी के फंदे से बच गए। स्वामी ईश्वर ने हमारा मिलन मंजूर था। चित्रा, तुम्हें पत्नी पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। सेनापति विक्रम सिंह अपनी तलवार के बल पर मगध राज्य की सीमाओं को बढ़ाया तथा अजयपाल चक्रवर्ती राजा बने और महाराज अजयपाल न्यायपूर्वक राज्य करने लगे। समाप्त दोस्तों।